नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप चर्निंग करेंगे तो कंपाउंडिंग कैसे होगी। लेकिन आप तो कहेंगे कि ये भाई ये तो रिव्यू के बारे में था। हाँ, रिव्यू ही करेंगे और 2026 में हमने बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकाली है उन लोगों के लिए। एक नैरो पोर्टफोलियो जो हम बोलते हैं, हम स्टार्ट करेंगे उन लोगों के लिए जिनका पोर्टफोलियो सिर्फ और सिर्फ 10 से 15,000, 5,000, 8,000, 10,000, 15,000 की SIP है। उनके लिए हम एक नैरो पोर्टफोलियो स्टार्ट करेंगे। अगर आप पोर्टफोलियो हमसे मैनेज कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे नंबर है, इसके बारे में डिटेल में वहाँ डिस्कस कर लेंगे। आपको सिर्फ SIP अमाउंट ड्रॉप करना है और बोलना है कि मुझे नैरो पोर्टफोलियो के बारे में जानना है, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि वो स्ट्रैटेजी क्या है जिस वजह से हम अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे वीडियो में। अगर मैं चलूँ तो अगर हम चर्निंग करेंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा, बहुत सिंपल है। और इस आंसर के बाद आप मुझे हेल्प करेंगे एक चीज़ में। मैं प्रमोशन नहीं करूँगा किसी चीज़ का, बस और बस आपकी एडवाइस मांगूंगा। अगर आपने इस चैनल पे एक बार भी कमेंट किया है अपने पोर्टफोलियो रिव्यू के लिए तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट भी आज सुन लेना और रिप्लाई कर देना। तो यहाँ पे सपोज़ करो आप एक ये सड़क है और आप इस सड़क पे ये आपकी गाड़ी है। अब मैं गाड़ी बनाने नहीं वाला ठीक है, ड्राइंग बहुत बेकार है। तो आप ये यहाँ से यहाँ का सफ़र आपने तय कर लिया। अब आपको लग रहा है कि ये वाली सड़क आपका शॉर्टकट है, ये आपकी डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा देगी बजाय कि ये वाली सड़क से ये आपको डेस्टिनेशन तक जल्दी पहुंचा देगी। तो आप सड़क चेंज कर लेते हो। तो अब यहाँ पे मुड़ने के लिए शायद आपको स्पीड स्लो करनी पड़े, जो टैक्स हो गया आपका। शायद 1%, 2%, 3% मान लेते हैं, कहीं पे भी आपको कुछ भी अमाउंट का XYZ टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ से तो बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे क्योंकि कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे भी स्लो करना पड़ेगा। तो टैक्स तो आपको हर जगह पे करना है। दूसरी बात, इसको अगर और अच्छे एग्जांपल से समझाऊं तो सपोज़ कीजिए आप एक गाड़ी पे जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको लगता है कि आपकी गाड़ी पुरानी हो गई या फिर ठीक है आपकी गाड़ी चल रही यहाँ तक। अब आप इस गाड़ी में बैठ गए और बाकी का सफ़र आपने इस ब्लू कलर की गाड़ी में तय कर लिया। तो क्या आपने वापस घर से स्टार्ट किया? ये पॉइंट 1 था, ये पॉइंट 2 था, ये पॉइंट 3 था और ये पॉइंट 4 था। जब आप 2 से उतरे तो आप सीधा 3 में चले गए, तो आपने 1 पे नहीं गए वापस। कंपाउंडिंग का मतलब होता है रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न्स मिलना। यानी कि अगर अब भी आपको समझ नहीं आया तो मान लो आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करे, आपके 20,000 हो गए। तो अगर आप फंड चेंज करोगे तो आप ये 20,000 इन्वेस्ट करोगे ना, तो आपका रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न मिलेंगे क्या आपको? आपका जो ये प्रॉफिट है यहाँ पे 10K, इस 20,000 के अंदर 10,000 तो प्रॉफिट है ना आपका। तो जब ये मैं 20,000 इन्वेस्ट कर दूंगा तो क्या मुझे पूरे 20,000 के ऊपर रिटर्न मिलेंगे या सिर्फ 10,000 के ऊपर रिटर्न मिलेंगे? तो वो आपको पूरे 20,000 के ऊपर रिटर्न मिलेंगे। तो कंपाउंडिंग फंड चेंज करने से बंद नहीं होगी। कंपाउंडिंग का मतलब होता है आपके रिटर्न्स के ऊपर रिटर्न मिलना। क्योंकि जब भी आप क्वेश्चन पुट करते हो तो उसकी कोर तक जाओ, क्योंकि आप लोगों को यही नहीं पता कि कंपाउंडिंग होती क्या है। तो फिर कंपाउंडिंग रुक कैसे सकती है? कंपाउंडिंग कोई पहिया नहीं है कि आपने मतलब आप फंड में से पैसा निकाल भी लोगे तो भी कंपाउंडिंग चलती रहेगी। मतलब यानी कि 10,000 में से आपने 2,000 निकाल लिया तो 8,000 के ऊपर कंपाउंडिंग होती रहेगी। SIP कंटिन्यू करने का मतलब ये नहीं होता कि आपने जो 5 फंड ले लिए 15 साल तक आप वो फंड चेंज नहीं करोगे। SIP करने का मतलब, कंपाउंडिंग का मतलब ये होता है कि आप वो पैसा जो आपने मार्केट में डाल दिया है वो आप कभी निकालोगे नहीं जब तक आपकी ज़रूरत नहीं है। यानी कि मोस्टली केसेस में आपके गोल्स के करीब, ठीक है। तो रिटर्न्स तब बनते हैं। अब मार्केट गिर गया, आप डर गए तो बहुत बढ़िया है। क्यों? क्योंकि अगर आप लोग डरोगे, पैसा निकालोगे, तभी तो उन लोगों का पैसा बनेगा ना जो शेयर मार्केट में 5% लोग हैं जो पैसा कमा पाते हैं। बाकी 95%, बाकी 90% लोग नुकसान करते हैं। और नुकसान करने का सिंपल एक रीज़न होता है, पैनिक कर जाते हैं। तो मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जो आप 5% में आ जाओ, ठीक है। तो मैं आपको कोई डिटेल कुछ एनालिसिस नहीं बोलूँगा। एक चीज़ सिंपल सी इंसान मतलब ह्यूमन नेचर वाली बात है कि पैनिक मत करा करो, बस बात ख़त्म। अगर मैं यहाँ बात करूँ, बंधन स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, एक फ्लेक्सी कैप, ठीक है। स्मॉल कैप के अंदर थोड़ा सा पोर्शन ज़्यादा है, आपका 60% ऑफ द पोर्टफोलियो बंधन पे डिपेंड करता है। 2026 में
या मिड तक ठीक ठाक रिटर्न्स जनरेट कर देगा, लेकिन आगे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, पोर्टफोलियो बैलेंस्ड नहीं है किसी भी तरीके से, ठीक है। और आगे अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे एक मिड कैप, और ये होता है जिसको हम थोड़ा सा पोर्टफोलियो नैरो बोल सकते हैं, लेकिन इसमें वही ऑब्वियस सी बात है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने फंड लिए होंगे, थोड़ा सा और एग्रेसिव का तड़का लगाना चाहें तो लग सकता है, लेकिन मत पंगे लेना, हाँ सही है पोर्टफोलियो, ठीक है। अब यहाँ पे अगर अगला पोर्टफोलियो देखो तो यहाँ पे ये नैरो का बिल्कुल उल्टा है। इतना पोर्टफोलियो फैला दो कि कहीं ना कहीं से तो रिटर्न आ ही जाएंगे, लेकिन बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं रिटर्न नुकसान भी हो जाएगा। एग्जांपल समझाता हूँ आपको। अभी यहाँ पे क्या हुआ कि पिछले साल, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये नंबर्स सिर्फ आपको एग्जांपल देने के लिए हैं, रियल नहीं है जो बोलने वाला हूँ। सपोज करो 2022 में इसने रिटर्न नहीं दिया और इसने रिटर्न नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2023 में इसने रिटर्न नहीं दिया और इसने रिटर्न नहीं दिया, और 24 में इसने रिटर्न नहीं दिया और इसने नहीं दिया। ये तो वैसे मल्टी एसेट एलोकेशन है, लेकिन सिर्फ एक एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ। तो हर साल आपके पास 2 या 3 फंड ऐसे रहेंगे जो परफॉर्म नहीं कर रहे, ठीक है। अभी प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपका पोर्टफोलियो 12, 15, 20 हज़ार का है तो मैं समझ सकता हूं कि हमें स्प्रेड करना जरूरी हो जाता है और उस पर नज़र गड़ाए रखनी पड़ती है। लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो 6,000 का है तो आप इसको कट डाउन कर सकते हैं। आप इन दोनों में से एक सकते हैं, यहाँ पे भी एक रख सकते हो और यहाँ पे भी। अगर आपको थोड़ा डर है तो ये दोनों रख सकते हो, एक स्मॉल कैप और एक मल्टी एसेट या डायनामिक एसेट, जो भी आप रखना चाहें। तो आपके पास 4 फंड हो जाएंगे, एक सेफ्टी के लिए, बाकी इक्विटी हो गया। होपफुली आप समझ गए होंगे। इधर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और फिर 3 मिड कैप। मैंने आपको एक पिछली वीडियो में बोला था, अगर आप 3 मिड कैप की तरफ जा रहे हो तो मतलब आप एक इंडेक्स बाय कर रहे हो, तो ये एक प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। और इधर आप 2 स्मॉल कैप ले रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सेफ्टी के लिए आपने बैलेंस बहुत अच्छा बना रखा है। 6,000 इधर भी 6,000 इधर 6,000, ये बैलेंस बहुत सुंदर है। लेकिन जब आप 3 पोर्टफोलियो के अंदर चले गए तो ये 6,000 रुपये आप एक तरह से मिड कैप इंडेक्स के अंदर डाल रहे हो। ये मैं डिटेल वाली वीडियो के साथ प्रूव कर सकता हूँ। और मैंने आपको इस वीडियो में बोला था कि आप मेरी हेल्प करोगे, तो होपफुली अब यहाँ तक जो मिड कैप में एक फंड आप रिमूव कर देंगे तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाएगा। प्लीज़ सर, ये मैंने पढ़ा नहीं तो सॉरी। तो मैं रिमूव करने वाला कोई नहीं बनता। तीनों चैंपियन हैं, सच्ची में चैंपियन है, ठीक है। अगर आप अगर आप क्रिकेट देखते हो ना, तो आप जो भी 3 आपको ऐसे खिलाड़ी लगते हैं जो इंडिया टीम के लिए बहुत ज़बरदस्त हैं, ठीक है। जैसे रोहित शर्मा हो गया, विराट कोहली हो गया, या फिर एक आधा प्लेयर आप और लगा लो जो आपको बहुत, बुमराह, ठीक है, आप बुमराह लगा सकते हो। अब ये तीनों चैंपियन खिलाड़ी हैं। अब मैं आपको बोलूँ कि इनमें से एक रिमूव कर दो, शायद ये डिसीजन लेने में आपको हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, 25 दिन लग जाएंगे और फिर भी नहीं ले पाओगे। तो यही प्रॉब्लम यहाँ पे है। लेकिन क्या हम 12 खिलाड़ी खिला सकते हैं? नहीं ना, तो हमें एक को बाहर करना पड़ेगा। मतलब वहाँ पे अगर 12 नहीं खिला सकते तो यहाँ पे आप 3 नहीं रख सकते, एक रिमूव करना 100% ज़रूरी है, क्योंकि फिर हम किसी की पोटेंशियल यूज़ नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ समझ लेना, इंडेक्स वाले रिटर्न बनेंगे, ठीक है। होपफुली आप समझ गए होंगे। एक पोर्टफोलियो और रिव्यू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने जैसे अब इस वीडियो में शुरू में समझाया कि ये वाली चीज़ मैंने आपको बताया, अगर हम चर्निंग करेंगे तो कंपाउंडिंग का बेनिफिट कैसे मिलेगा। मैंने शुरू के 2 या 3 मिनट लिए आपको समझाने के लिए। शायद ये 5 या 7 मिनट का टॉपिक था या 10 मिनट का टॉपिक था, और इस टॉपिक के साथ और चीज़ें भी कवर करी जा सकती थी, लेकिन वो एजुकेशनल कंटेंट बन जाता, रिजल्ट बेस्ड कंटेंट नहीं रहता। अब यहाँ पे इस चैनल पे प्रॉब्लम क्या है कि बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट बेस्ड कंटेंट देखना पसंद करते हैं कि हमें ये बता दो कि कौन सा फंड लेना है, बात खत्म हो जाएगी। वहाँ पे हमें XYZ नाम दे दो और बात खत्म हो जाएगी। और वो भी प्रॉब्लम ये रहती है कि उनको नाम ऐसे 10 नहीं चाहिए कि 10 में से हम सिलेक्ट कर लेंगे, उनको चाहिए सिर्फ 2 नाम बताओ और बस खत्म कर दो चैनल। मतलब उसके बाद वीडियो डालना ही छोड़ दो। आप 5 फंड बता दो हमें जो सब ले सकते हैं, लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको भी पता है कि जब 1200 म्यूचुअल फंड हैं, उसमें से 60-70 म्यूचुअल फंड अच्छे हैं, और उस 60-70 में से हमें चुनना होता है। और उस चैनल पे मैं 60-70 में से 30 के बारे में वीडियो बनाता हूँ, जिसमें 30 या 40 के ऊपर नैरो डाउन करके चलता हूँ, या और बाकी म्यूचुअल फंड से रिलेटेड टॉपिक बनाता हूँ। तो ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि हम सेकंड चैनल बनाएं, ठीक है, बहुत से लोगों ने पिछली बार भी मुझे हाँ ही बोला था, लेकिन फिर भी अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं तो अगले वीक मैं आपको एक टेलीग्राम का लिंक दूंगा, जहाँ पे हम ग्रुप में कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि आप लोग हमारी हेल्प कर पाएँ कि आप किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे और हम क्या सोच रहे हैं, ताकि हम स्टार्टिंग में एटलीस्ट
कुछ जनता को तो वो कंटेंट दिखा सकें, क्योंकि स्टार्टिंग होगी चैनल की, व्यू कितने आने हैं, 50, 100, 200, ठीक है, तो एटलीस्ट वो 50, 100, 200 लोग तो इकट्ठे कर लें हम। और सबसे बड़ी बात, जब आप लोग वो कंटेंट देखना चाहते हो, तो अगर आप लोग वो कंटेंट देखना चाहते हो तो आपको बस कमेंट करना है टेलीग्राम, ताकि मुझे ये पता लग जाएगा कि बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं, और वो टेलीग्राम पे आपको सिर्फ और सिर्फ आप मेरी हेल्प के लिए जुड़ रहे हो, हमसे डिस्कशन के लिए जुड़ रहे हो, और म्यूचुअल फंड की डिस्कशन नहीं होगी वहाँ पे, चैनल की डिस्कशन होगी कि चैनल पे हम क्या कर सकते हैं। अगर आप ये सोचो कि आप हमारी हेल्प करके रिटर्न में कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो तो आई एम रियली रियली सॉरी। मुझे पता है ये चीज़ बोलने के बाद शायद कोई भी वहाँ कनेक्ट नहीं करना चाहेगा, एक आधा बंदा मुश्किल से, लेकिन स्टिल मैं जानना चाहूँगा कि कौन कनेक्ट करना चाहेगा, कौन हेल्प करना चाहेगा, ताकि हम नया चैनल जो बना रहे हैं एजुकेशनल कंटेंट आप लोगों के लिए, वो थोड़ा सा आप लोगों को समझ के बना सके कि जनता चाहती क्या है। होपफुली आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में।